जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो यदि आप भी इस बार हरियाणा ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा पहला नंबर प्रश्न क्या दिए गए। और यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, हरियाणा के किस प्राचीन स्थल से ताम्र धातु गलाने के प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए, हरियाणा के किस प्राचीन स्थल से ताम्र धातु गलाने के प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं कहां से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मीता थल से हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा और प्रश्न पूछे गए, हरियाणा में जिला परिषद का गठन किस संवैधानिक संशोधन के बाद प्रभावी रूप से हुआ है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो हरियाणा में जिला परिषद का गठन किस संवैधानिक संशोधन के बाद प्रभावी रूप से हुए हैं। तो इनका गठन हुए हैं 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा के किस लोक परंपरा में विवाह से पूर्व महिलाओं द्वारा सामूहिक गीत गाने की विशेष परंपरा है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो हरियाणा के किस लोक परंपरा में विवाह से पूर्व महिलाओं द्वारा सामूहिक गीत गाने की विशेष परंपरा होगा। तो याद रखेंगे ये खोड़िया हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए हैं, हरियाणा के किस जिले में अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक विस्तार मिलता है। चलिए बताइएगा। तो हरियाणा के किस जिले में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। तो ये मिलते हैं आपके नूह में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए 5 नंबर। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे दिए गए यहाँ पे, हरियाणा का प्रथम पूर्ण बजट प्रस्तुत करने वाले मुख्यमंत्री जो है कौन थे। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो हरियाणा का प्रथम पूर्ण बजट प्रस्तुत करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे आप सही जवाब राव बीरेंद्र सिंह को करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है पाया जाता है। चलिए बताएंगे। और साथियों, आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत पाया जाता है। तो ये पाए जाते हैं आपके पंचकुला में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, पंचकुला में होगा। अगला नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 7th क्वेश्चन दिए गए, हरियाणा की प्रसिद्ध सांग परंपरा मुख्यतः जो ये किस कला से संबंधित है। चलिए बताइए। तो हरियाणा की प्रसिद्ध सांग परंपरा मुख्यतः किस कला से संबंधित हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे लोक नाट्य से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा में राज्य सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत जो है किया गया है। तो याद रखेंगे, हरियाणा में राज्य सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किए गए। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए 9th नंबर, हरियाणा के किस ऐतिहासिक नगर का उल्लेख रोहित तक नाम से जो है ना मिलता है। चलिए बताइए। तो हरियाणा के किस ऐतिहासिक नगर का उल्लेख
रोहितक नाम से मिलता है। तो याद रख लीजिएगा, यह हो जाएंगे रोहतक का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 10th नंबर। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? चलिए बताइए। तो हरियाणा में परिवार पहचान पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है परिवार आधारित योजनाओं का पारदर्शी लाभ देना। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र शिवालिक भू आकृति प्रदेश का भाग है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो हरियाणा का कौन सा क्षेत्र शिवालिक भू आकृति प्रदेश का भाग हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे पंचकुला। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पंचकुला होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा की किस नदी को वर्षा आधारित नदी जो है माना जाता है? तो याद रखेंगे, हरियाणा के किस नदी को वर्षा आधारित नदी मानते हैं? तो यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे, घग्गर नदी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा में ई अधिगम योजना किस क्षेत्र से जो है संबंधित है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, हरियाणा में ई अधिगम योजना किस क्षेत्र से संबंधित होगा? तो हरियाणा में ई अधिगम योजना जो है ये संबंधित हो जाएंगे आपके किससे? तो शिक्षा से। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है एजुकेशन से हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, हरियाणा में नगर निगम की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस भाग से जो है संबंधित है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो हरियाणा में नगर निगम की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस भाग से होगा? तो यहाँ पे आप 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप बी कर देंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक बाजरा उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे, हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक बाजरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएंगे आपके महेंद्रगढ़। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब करेंगे, महेंद्रगढ़ होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन दिए गए, हरियाणा का राज्य पशु जो है कौन सा है? चलिए बताइए। तो हरियाणा का राज्य पशु कौन हो जाएगा? तो हरियाणा का राज्य पशु जो है काला हिरन हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, काला हिरन होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 70 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा की खोरिया लोक परंपरा मुख्यतः किस अवसर पर जो है प्रस्तुत की जाती है? तो याद रखेंगे, ये प्रस्तुत किए जाते हैं विवाह के अवसर पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 80 नंबर, और 80 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे पूछे गए, हरियाणा में अटल भू जल योजना का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? चलिए बताइए। तो हरियाणा में अटल भू जल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे भू जल संरक्षण एवं प्रबंधन। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 90 नंबर, हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान की सर्वाधिक सीमा जो है साझा करता है? चलिए बताइए। तो हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान की सर्वाधिक सीमा साझा करता है? तो याद रखेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे भिवानी। ऑप्शन यहाँ पे सी को आप सही जवाब करेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं कि हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मुख्य जो है लक्ष्य क्या है? तो याद रखेंगे, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य हो जाएंगे गरीब परिवारों की आय बढ़ाना। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है, गरीब परिवारों की आय बढ़ाना। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा के कुणाल पुरातात्विक स्थल की खोज का श्रेय जो है किस पुरातात्विक को दिया जाता है? चलिए बताइए। तो हरियाणा के कुणाल पुरातात्विक स्थल की खोज का श्रेय किस पुरातात्विक को दिया जाता है? तो यह दिए जाते हैं आपके सूरजभान को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सूरजभान को। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और प्रश्न है कि हरियाणा में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किया गया है? तो हरियाणा में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए? तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा की बागरी बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो याद रखेंगे, हरियाणा की बागरी बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोले जाते हैं आपके
सिरसा फतेहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 24 क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है। तो याद रखेंगे हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित हो जाएगा। तो 24 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा गुरुग्राम। ऑप्शन डी को आप सही जवाब करेंगे गुरुग्राम हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हरियाणा का प्रथम राज्यपाल जो है ये कौन था। चलिए बताइए तो हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो हरियाणा का प्रथम राज्यपाल धर्मवीर थे। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे धर्मवीर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 26 नंबर हरियाणा में ई भूमि पहल जो है मुख्यतः किससे संबंधित है। तो हरियाणा में ई भूमि पहल मुख्यतः किससे संबंधित हो जाएगा। तो 26 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा भूमि अभिलेख एवं भूमि सेवाएं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है हरियाणा की घग्गर नदी अंततः किस क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। चलिए बताइए तो हरियाणा की घग्गर नदी अंततः किस क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 28 है हरियाणा में जिला योजना समिति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो हरियाणा में जिला योजना समिति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे अनुच्छेद 243 के जेड डी में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन 29 दिए गए हरियाणा के पेहोवा का प्राचीन नाम जो है ना क्या था। चलिए बताइए तो हरियाणा के पेहोवा का प्राचीन नाम क्या था। तो इनका प्राचीन नाम जो है क्या हो जाएंगे। तो 29 का आप सही जवाब ऑप्शन ए कर देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 30 नंबर हरियाणा के मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। चलिए बताइए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इसका उद्देश्य है बागवानी फसलों को बीमा सुरक्षा देना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न दिए गए हरियाणा का कौन सा जिला शिवालिक जैव भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे तो हरियाणा का कौन सा जिला शिवालिक जैव भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो यहाँ पे 31 का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का क्या होगा। तो आप बताएंगे पंचकुला है। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाए हैं तो सही जवाब है पंचकुला। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि हरियाणा में लोक लेखा समिति का मुख्य जो है कार्य क्या है। तो हरियाणा में लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य होता है क्या। तो आप बताएंगे सरकारी व्यय की जांच करना। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हरियाणा का अग्रोहा नगर किस समुदाय की ऐतिहासिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। तो हरियाणा का अग्रोहा नगर किस समुदाय के ऐतिहासिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। तो आप बताएंगे यहाँ पे अग्रवाल हो जाएगा। ऑप्शन ए को यहाँ पे सही जवाब करेंगे अग्रवाल है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हरियाणा सरकार की चिरायु योजना किस क्षेत्र से जो है संबंधित है। तो याद रखेंगे हरियाणा सरकार की चिरायु योजना किस क्षेत्र से संबंधित होगा। तो यहाँ पे 34 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा कृषि से हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हरियाणा के किस जिले में मोरनी पहाड़ियां स्थित है। चलिए बताइए तो हरियाणा के किस जिले में मोरनी पहाड़ी स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे पंचकुला में। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे पंचकुला में है। नमस्कार साथियों इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।